हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKPS। तो AKPS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, जिस पर हम आपको करा रहे हैं नवीन सर द्वारा कराए गए RRB NTPC GS का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिस पर हम आपको PDF रिवीजन करा रहे हैं। आपको रोज़ वीडियो मिलती रहेगी। ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो और रिवीजन अच्छा हो रहा हो आपका, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो का रिवीजन मिलता रहे। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर। सबसे पहले हम रिवीजन के 5 क्वेश्चन जो हम डेली करते हुए आ रहे हैं उनको हम करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है रिवीजन वाला। योग यूनेस्को की आमूर्ति, एक मिनट, योग यूनेस्को की अमूर्त सूची में कब शामिल हुआ था? तो आंसर होगा 2016 में। क्वेश्चन नंबर 2, पैक्स इंडिका किसकी पुस्तक है? तो शशि थरूर की है। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरी भारतीय महिला भारत रत्न प्राप्त करता है अरुणा अशरफ अली, जिन्हें कब मिला था? 1992 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 4, उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावकों की कुल संख्या कितनी होती है? 20। नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामकृष्ण अय्या। कौन थे? रामकृष्ण अय्या। तो हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मकर विलापको उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन इसका केरल, ऑप्शन नंबर बी केरल। ऐसे ही कुछ रिलेटेड उत्सव होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के होते हैं फ्लेमिंगो है, दुर्गम्मा है। तमिलनाडु का दिया है महामहिष और कंथूरी। कर्नाटक का कम्माला, हुंतरी, कावेरी, शंकरमढ़। केरल के और भी दिए हैं मकर विल्लुकु, जो मकर संक्रांति पर मनाते हैं। विशु, जो नववर्ष, जो केरल का नववर्ष मनाते हैं। ओणम कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? 10 दिनों के लिए। अरट्टू कामनसरी पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। निशा गांधी कहाँ का? केरल का। पैनकुनी कहाँ का है? केरल का। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाउ आई बिकम अ हिंदू की आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा है? सीताराम गोपाल की। किसकी है? सीताराम गोपाल की। ऐसे परमहंस योगानंद की है गॉड टॉक्स विद अर्जुन। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? सैम पित्रोदा की। किसकी है? सैम पित्रोदा की। कोर्ट्स ऑफ इंडिया किसकी है? रंजन गोगोई की। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत किसकी है? विक्रम संपत की। मेक मोहन लाइन किसकी है? जे सिंह की। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भारत में किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर होगा डी सिलचर और पोरबंदर। सिलचर कहाँ है? असम में। ऐसे ही नॉर्थ साउथ दिया है जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी। साउथ वेस्ट दिया है एक दूसरे को कहाँ पर जोड़ते हैं? झांसी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, निम्नलिखित में से किस महिला व्यक्तित्व को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? पीवी सिंधु को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पीवी सिंधु, जिन्हें 2016 में और 2021 में, 2016 में मिला था सिल्वर, 2021 में मिला था ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 5, पावर लिफ्टिंग में निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलन शैली का उपयोग किया जाता है? तो किसे किया था? डेड लिफ्ट का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डेड लिफ्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। दी 40 मिनट्स रागा द्वारा रचित एक एल्बम है, तो किसकी है ये? क्वेश्चन है 6 का राइट आंसर हो जाएगा अली अकबर खान। अली अकबर खान जो सरोद वादक हैं, जो मेहर घराना से संबंध रखते हैं। ऐसे ही ऑप्शन नंबर ए दिया हरप्रसाद चौरसिया, जो बांसुरी से रिलेटेड है। अमजद अली खान, इनको हम सरूप सम्राट के नाम से भी जानते हैं। हरप्रसाद चौरसिया प्लस शिव कुमार शर्मा, कॉल ऑफ द वैली, जर्नी विद 100 स्ट्रॉन्ग, रागमाला और माई म्यूजिक माई लाइफ, ये किसकी हैं? ये रविशंकर प्रसाद की, जो सितार वादक हैं। और लाइफ इन म्यूजिक किसकी है? जाकिर हुसैन की, जो तबला वादक है। शबरंग किसकी है? गुलाम अली खान की। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विशेष आहरण अधिकार को के रूप में जाना जाता है, यानी SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पेपर गोल्ड। IMF की मुद्रा है ये। SDR की शुरुआत कब हुई थी? 1969 1969 को।
जिसमें 5 करेंसी जोड़ी गई थी, डॉलर, येन, रमनी, यूरो, पाउंड। कब जोड़ी गई थी? 2016 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 8। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिमस्टेक में कौन से देश आते हैं? भूटान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल। तो इसमें कौन सदस्य नहीं है? मालदीव। मालदीव जो कि सदस्य नहीं है बिमस्टेक का। बिमस्टेक के कितने सदस्य हैं? 7। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1947 को बैंकॉक में घोषणा की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका बिमस्टेक का? ढाका में। वर्तमान में महासचिव कौन है इसके? इंगमणि पांडे। कौन है? इंगमणि पांडे। 4 फाउंडर देश हैं बिमस्टेक के, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 9। भारत में परिसीमन आयोग कितनी बार स्थापित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 बार। कब कब हुआ था? 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 10। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्य चुनता है? राज्यसभा सदस्य कौन चुनता है? विधानसभा के सदस्य और विधायक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे जो भंग नहीं होती है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है कि नहीं, आप लोग बताइए। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक होता है। राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं 250। वर्तमान में कितने हैं? 245। किस किस तरीके से दिए होते हैं? स्टेट से 229 होते हैं, यूटी से 4 होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा चुने हुए 12 होते हैं। इस प्रकार ये 245 हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन और छूट गया इसमें। हाँ, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, ये मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 11। लोकसभा में लोगों द्वारा कितने सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? तो कितने सदस्यों को चुना जाता है? 543 सदस्यों को। निम्न लोकसभा को निम्न सदन के रूप में भी जाना जाता है। पहली लोकसभा गठन कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 में। पहला सत्र था 13 मई 1952। इसमें मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं? 552। स्टेट से होते हैं 530, यूटी से 520 और एससी और एसटी 84 प्लस 47 यानी 131 सीट एससी और एसटी की होती हैं। सत्र के दौरान संसद से शुरू होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सत्र के दौरान संसद से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? क्वेश्चन का आंसर होगा प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 123 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 13। औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस कुलीन राजपूत को 7,000 का मनसब दिया गया? किसको दिया गया था? मिर्जा राजा जय सिंह को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जो 1658 से 1707 तक रहा था औरंगजेब, जो बीड़ा वादक भी था, जिसकी पत्नी थी तिलरासु बानो बेगम। कुल हिंदू मनसबदार कितने परसेंट थे? 30%। सूबे 20%। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? कौन है? तो मोती मस्जिद, जो कहाँ? दिल्ली में बनी है। किसने बनवाई? औरंगजेब ने। औरंगजेब बादशाही मस्जिद बनवाई थी लाहौर में। बैतुल पुस्तकालय बनवाया था औरंगजेब ने। और जजिया कर शुरू हुआ था 1679 में। 9th गुरु थे तब गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9th गुरु, 9वें गुरु। 1687 में गोलकुंडा पर विजय की थी जहांगीर ने। और 1665 में हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। 1670 में असम विजय प्राप्त की। 1686 में बीजापुर की विजय प्राप्त की थी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे प्रदान की है? तो ऑप्शन होगा जहान आरा, जिनकी बहन थी रोशन आरा। इनकी सिस्टर कौन थी? बड़ी बहन रोशन आरा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। 1719 से 1748 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह मोहम्मद शाह
रंगीला का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रोशन अख्तर। 4 स्वतंत्र राज्य थे। हैदराबाद किसने? आसफ जहां ने। अवध शहादत खान ने। बंगाल मुर्शिद कुली खान ने। मथुरा बदन सिंह ने बसाया था। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया और 1739 में नादिर शाह ईरान का नेपोलियन सैयद बंधु की हत्या हो गई। इसी के समय हुई थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहें तो उनका साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो कहां से कहां तक? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चांदनी चौक से पालन तक। 1857 की क्रांति के बाद इन्हें कैद कर लिया गया था रंगून में और अंतिम मुगल सम्राट थे ये 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी रंगून में ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 18। पश्चिमी घाट के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए दिया है इसमें, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती है। बिल्कुल राइट, सही है। महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी गलत। अन्नामुड़ी सबसे ऊंची चोटी है जो 2695 मीटर है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमें गलत ही ढूंढना है, नहीं सॉरी गलत नहीं ढूंढना है, इसमें सही कथन बताने हैं। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण को बढ़ती है, तो उल्टा कह दिया पहले ऑप्शन का, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए और सी। ए और सी किसमें दिया है? ऑप्शन बी में। पश्चिमी घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक डोडा बेटा है जो तमिलनाडु में है। पश्चिमी घाट की सबसे सेकंड हाईएस्ट पीक है। और पश्चिमी घाट यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 2012 में। पश्चिमी घाट कब शामिल हुआ था? 2012 में। इसका अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी बिल्कुल केरल में है, ये भी पश्चिमी पड़ती है। इलायची पहाड़ियाँ ये भी केरल में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। महादेवी की पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाटी में मध्य प्रदेश में पड़ती है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। ऑप्शन में दिया महेंद्रगिरी 1501 मीटर। वर्तमान में कौन सी हो गई? जिंदगढ़ा जो आंध्र प्रदेश में है। 1690 मीटर इसकी ऊंचाई वर्तमान में। जिंदगढ़ा जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है, 1690 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 8249 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 8249 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा क्षेत्रफल यूटी में है लद्दाख, कितना है? 59,146 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा यूटी है लक्षद्वीप, कितना? 32 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? 1483 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़े राज्य में आता है राजस्थान। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान का, जिसका क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश, थर्ड पे आता है महाराष्ट्र और चौथे पे आता है अपना उत्तर प्रदेश। तो सबसे छोटा राज्य जिसका क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, तो कौन सा है ये आप कमेंट में बताइए। ऑप्शन 22। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जैसे IRDAI का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हैदराबाद, जो 2001 से वित्त मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना 1999 में हुई है। LIC जीवन निगम जो 1956 एक्ट द्वारा आया था सन 1956 में। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? महारानी गंगूबाई राष्ट्रीय पुनर्निर्माण रोजगार गारंटी अधिनियम, गलत। महादेवी गुणवाटी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, गलत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन अधिनियम, गलत। महात्मा गांधी सृजन नहीं होता है, गारंटी होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी में कितने दिनों का रोजगार मिलता है? 100 दिनों के लिए। नरेगा की घोषणा कब हुई थी? 2005 में, 22 मई 2005। शुरू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006। और इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी कर दिया था 2 अक्टूबर 2009 से। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। जंक ईमेल को के नाम से जाना जाता है? तो के नाम से जाना जाता है स्पैम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है।
25 निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? लिनक्स, मैक ओएस, यूनिक्स या ग्राफिक सॉफ्टवेयर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राफिक सॉफ्टवेयर। अब आज के गृह कार्य को देख लेते हैं क्या दिया है। आज के गृह कार्य प्रश्न, 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलते हैं, वीडियो कैसी लगी आपको? आपका रिवीजन अच्छा हो रहा होगा इस माध्यम से। तो मैं एक छोटी सी कोशिश ही कर रहा हूँ जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जय हिंद प्यारे साथियों एंड जय भारत। थैंक यू।